अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे कौमों के रसूलों से मुकालमों के बारे में। आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपनी कौम के सामने उस बस्ती वालों की मिसाल पेश कीजिए जब उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास 2 को भेजा था तो उन लोगों ने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरे से तायीद की, यानी तीसरे को भी भेजकर रिसालत और तबलीग के काम में उन दोनों की मदद फरमाई। सो उन तीनों ने कहा, तर्जुमा, हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। कौम ने जवाब दिया कि आप तो हम जैसे इंसान हैं, और वही कुछ कहा जो पहली काफिर कौमों ने अपने रसूलों से कहा था, क्योंकि उन्हें ये बात नामुमकिन महसूस होती थी कि अल्लाह ताला कोई इंसानी रसूल मबूस फरमाए। रसूलों ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला जानता है कि हम उसके भेजे हुए ही तुम्हारे पास आए हैं, और अगर हम झूठी बातें बनाकर उसके ज़िम्मे लगाते तो वो हमें सख्त सज़ा देता और हमसे शदीद इंतकाम ले लेता। और कहा, और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है, यानी हमारा फ़र्ज़ यही है कि अल्लाह ने जो पैगाम देकर हमें भेजा है वो तुम तक पहुंचा दे। इसके बाद अल्लाह जिसे चाहे हिदायत से नवाजे और जिसे चाहे गुमराही में गिरफ्तार रहने दे। कौम ने कहा, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, यानी तुम्हारे लाए हुए पैगाम को नहूसत का बाइस समझते हैं। अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। बाज़ उलमा की राय है कि पत्थर मारने से मराद तैन और तशनी और तनकीद व मुखालफत है, और बाज़ की राय है कि वाकई पत्थर मारना मुराद है। पहले कौल की तायीद उससे भी होती है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुँचेगी। हबीब निजार की नसीहत। उन रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, यानी तुम्हारी बदशगुनी का नुकसान तुम्हें ही पहुंचेगा। क्या तुम इसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए? यानी हमने तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाया और नसीहत की है, और तुम हमें कत्ल और बदतमीज़ी की धमकी दे रहे हो और हमारी नसीहत को नहुसत का नाम दे रहे हो। हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, और एक शख्स इस शहर के आखिरी किनारे से दौड़ता हुआ आया, यानी वो रसूलों की मदद के लिए और उनके सामने अपने ईमान का इजहार करने के लिए आ गया। कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और राह रास्त पर हैं, यानी वो बिला मुआवजा तुम्हें खालिस हक की तरफ बुला रहे हैं। फिर उसने लोगों को अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत की दावत देते हुए दूसरे माबूदों की पूजा से मना किया, जो ना दुनिया में कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना आखिरत में नफ़ा दे सकते हैं, और कहा कि अगर मैं अल्लाह की इबादत छोड़कर दूसरों की इबादत करूं फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूं। फिर उसने रसूलों से मुखातिब होकर कहा, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका, बस मेरी सुनो, यानी मेरी बात सुन लो और अल्लाह के पास उसकी गवाही देना। या उसका ये मतलब है कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने का मेरा ऐलान सुन लो। ये बात सुनकर लोगों ने उसे शहीद कर दिया। बाज़ उलमा ने फरमाया कि लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। बाज़ कहते हैं दांतों से काट काट कर मार दिया। बाज़ का कौल है कि एक बार ही हमला करके शहीद कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हबीब निज्जार को जुज़ाम की बीमारी लग गई थी। वो सदका भी बहुत ज़्यादा देता था। उसे कौम ने शहीद कर दिया तो उससे कहा गया, जन्नत में चला जा, यानी जब उसे लोगों ने शहीद कर दिया तो अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। जब उसने वहाँ की नेमतें और खुशियाँ देखी तो कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया, ताकि मेरी तरह वो भी ईमान लाकर ये नेमतें हासिल कर लेते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उसने ज़िंदगी में कौम की खैर खाही करते हुए कहा, इन रसूलों की राह पर चलो, और मरने के बाद कौम के भले की तमन्ना करते हुए कहा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में कर दिया। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं,
آپ مومن کو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہی پائیں گے، اسے کبھی دھوکہ دینے والا نہیں پائیں گے۔ اس نے جب اللہ کی طرف سے اپنی عزت افزائی دیکھی تو کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کی یہ تمنا تھی کہ اسے اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام نصیب ہوئے ہیں اس کی قوم کو ان کا علم ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر و توبیخ نہیں فرمائی بلکہ ارشاد ہوا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کے تکذیب کی اور ہمارے ولی کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک زور کی آواز نکالی تو وہ بجھ کر رہ گئے، ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، حس و حرکت ختم ہو گئی اور کوئی ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہ رہی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے تباہ ہو گئے تھے اور انطاکیہ والے ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریوں کی پیروی کی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والی پہلی بستی انطاکیہ ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔